हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, जिसमें प्री और जो मेंस है और इंटरव्यू होगा। और मेंस और इंटरव्यू पे आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनेगा। तो कई लोगों की डिमांड आ रही थी कि बुक्स बताएं कि कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि 6 से 7 महीने के अंदर ये वैकेंसीज ले लेगी। मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपको विद प्रूफ मैंने दिखाया है कि 6 से 7 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी इस वैकेंसी में। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है और आपको प्री और मेंस के लिए समय बहुत कम मिलेगा, इसलिए आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। तो आज देखेंगे इस वीडियो में कि इसका सिलेबस और उसके हिसाब से कौन कौन से बुक हमें पढ़नी चाहिए, उसी के बारे में ये वीडियो है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं असिस्टेंस की या कोई भी एग्ज़ाम जो आएंगे उसके लिए यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि आप वीडियो का PDF चाहते हैं, कोई भी आने वाले वीडियोज़ हों उनके PDF चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं वीडियो का PDFs और स्टडी मटेरियल देता रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जैसा कि मैंने सिलेबस जो नोटिफिकेशन था उसमें भी बताया था, लेकिन यहाँ डिटेल से सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, और उसके बाद मेंस होगा जो कि रिटन फॉर्म में होगा। मेंस मैंने बताया है कि 60 नंबर में इंग्लिश होगा और 40 नंबर का हिंदी होगा, जिसमें आपको हिंदी में 40% और इंग्लिश में 40% लाना होगा। ठीक है, 40% आपको मार्क्स लाने होंगे। और इंटरव्यू है उसमें आपको 3 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो यही जो रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू, इन्हीं दोनों को मिला के आपका मेरिट बनेगा। ये दोनों ही आपको मेरिट में आगे लेके जाएंगे। आपको जो रिटन एग्ज़ाम है उसके लिए 3 घंटे मिलेंगे, और आपको दोनों एग्ज़ाम प्री और मेंस है, दोनों की तैयारी आपको एक साथ करनी पड़ेगी। साथ में ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अन्यथा आपको रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनमें दिखाया है विद प्रूफ की 6 महीने से 7 महीने के अंदर जो इसकी सारा प्रोसेस जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप देख लेंगे। तो चलिए वीडियोस को देखते हैं कौन कौन से बुक पढ़ने हैं। यदि सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस है, आप लोगों ने, आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ चुके होंगे ये पहले ही नोटिफिकेशन से। और ये देखिए, ये मेंस का सिलेबस है। इसको डिटेल से देखते हैं कि कैसे कैसे कौन सा सिलेबस है। जो प्री का सिलेबस है उसमें आपको 3 सेक्शंस में बांट के देख सकते हैं प्री के सिलेबस को, जिसमें ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन जिसमें पैसेज वैसेज आ जाएंगे, और एक वोकैबुलरी जिसमें आपको याद करने वाली चीज़ें आ जाएंगी। तो इन 3 सेक्शनों में बांट के आप ग्रामर को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने में। अब सवाल यही उठता है कि कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक्स लें और किस तरह से पढ़ें। तो आइए बुक्स पे चर्चा करते हैं। जो पहला ग्रामर सेक्शन है, उसके लिए ग्रामर में आपको देखिए क्या कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। तो ग्रामर में आपको इम्प्रूवमेंट दिया गया है, सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इम्प्रूवमेंट आप जानते होंगे यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश थोड़ी भी पढ़े होंगे। इसमें आपको एक जो सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें कुछ पार्ट्स को अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा कि उसको क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो गलत रहेगा या फिर नो इम्प्रूवमेंट भी होता है। तो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं इम्प्रूवमेंट में। आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाएगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस आपको पूछा जाएगा। आपको नरेशन पूछा जाएगा जिसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में बदलना होगा। आपको कॉमन एरर पूछे जाएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको ग्रामर का पूरा सेक्शंस पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आप 2 बुक प्रेफर कर सकते हैं।
क्योंकि ये दोनों बुक जो मैं बता रहा हूँ इंग्लिश के लिए, ये दोनों में आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तो कई सारे बुक्स हैं जिसमें आपको ग्रामर पढ़ने को बेहतरीन ग्रामर मिल जाएगा, लेकिन ये जो दोनों बुक्स हैं इसमें प्री मेंस दोनों आप कर सकते हैं। और ऐसे जितने भी आप किताबें खरीदेंगे जो कि एसएससी के लिए आती हैं, वहाँ से आपका सिर्फ प्री होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए ओरिएंटेड बुक होती हैं। जैसे कि आप अभी मार्केट में सबसे अच्छी जो चल रही है वो नीतू मैम की चल रही है। ठीक है, और कई सारी किताबें हैं जैसे ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, लेकिन ये सब पढ़ने में बहुत समय लग जाता है, इसीलिए मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप यही बुक पढ़ें। रेन एंड मार्टिन की बुक आती है +2 इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसमें आपको ग्रामर सेक्शन भी हो जाएगा और कंपोजिशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रामर सेक्शन आप इससे कर सकते हैं। बात कॉम्प्रिहेंशन की हो तो आप कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज दिए जाएंगे और उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंस दिए जाएंगे, जो उसे आप लोग PQRS के रूप में जानते हैं, PQRS। इसमें आपको सेंटेंस दिए हुए रहेंगे और उसको आपको अरेंज करना होगा कि पहले कौन सा आएगा, P आएगा, Q आएगा, R आएगा, S आएगा। तो ये सफलिंग से आएगा। उसके बाद क्लोज टेस्ट, जिससे आपको 5 सवाल आने की संभावना बनती है। इसमें आपको प्रीपोजिशन सबसे ज़्यादा काम करेगा। प्रीपोजिशन आपने कितने रटे हैं उसके हिसाब से ये चलेगा। तो इसमें 2 बुक्स ही मैं प्रेफर करूँगा इंग्लिश के लिए आपको। एक तो रेन एंड मार्टिन हो गया और एक अशोक कुमार सिंह का बुक हो गया +2 ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। मैं बुक वही बता रहा हूँ जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों एक साथ हो जाएंगे। प्री प्लस मेंस आपको एक साथ तैयारी हो जाएगी ये बुक से, और अलग कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो सेक्शंस है वो तीसरा पार्ट वोकेबुलरी का होगा, जिसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम और मिसस्पेल्ड वर्ड, इडियम, फ्रेज और OWS, मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इसका हिंदी होता है। ये मुहावरे हो गए, ये मिसस्पेल्ड है, ये विलोम शब्द हो गए। ठीक है, सिनोनिम और समानार्थी शब्द हो गए सिनोनिम। ठीक है, तो ये सारे जो हैं इसके लिए आपको एसएससी का जितना भी पूछा हुआ है, एसएससी इंग्लिश जितने भी आपको पूछे गए हैं एसएससी के सवाल, वो सब आप याद कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए इंग्लिश में जो मीनिंग्स हैं उनके लिए। आप ये जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। और जो सिनोनिम वर्ड जितने भी हैं, वर्ड पावर जितने भी हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं। तो आप कोशिश करें कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं को पढ़ें। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, तो सारे नहीं पढ़ने हैं आपको, जो प्रीवियस ईयर में दिए गए हैं उसी पढ़ें। और प्रीवियस ईयर के लिए ये सबसे अच्छा बुक होगा पिनाकल। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में एसएससी में पूछे गए हैं उनको एक साथ कर दिया गया है बस, और कुछ नहीं है इसमें। इस बुक में सारे को एक साथ कर दिया गया है, तो ये बुक आप खरीद सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूँगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। तो ये बुक बेस्ट होगा, यहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इंग्लिश की। जो दिए गए हैं क्वेश्चंस वो भी यदि आप लगा लेते हैं ग्रामर के रूल्स के साथ, ठीक है, यदि ग्रामर्स के बेसिक रूल्स जितने दिए गए हैं उनके साथ यदि आप प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं तो आपको प्री में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेंस के लिए तो आपको कंपोजिशंस पढ़ने ही पड़ेंगे, तो प्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जो 2 बुक हैं वो यही हैं, +2 ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन जो कि डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के द्वारा लिखी गई है, और एक है रेन एंड मार्टिन के द्वारा लिखी गई। रेन एंड मार्टिन जो है उसके लिए ये है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आप प्रेफर कर सकते हैं, दोनों बुक अच्छी है। ये आपको हिंदी में मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको हिंदी में मिल जाएगी और ये आपको इंग्लिश में सिर्फ मिलेगी। ये हिंदी में नहीं आती है, रेन एंड मार्टिन वाली बुक जो है वो हिंदी में नहीं आती है, और जो ये वाली बुक है अशोक कुमार सिंह वाली, ये आपको हिंदी में मिल जाएगी। रेन एंड मार्टिन जो बुक है उसको यदि देखें, उसके इंडेक्स को देखें, तो यहाँ से पहले पार्ट में आपको ग्रामर का सेक्शंस क्लियर हो जाएगा। पहले पार्ट में ग्रामर का सेक्शन क्लियर हो जाएगा। दूसरे पार्ट में आपको जितने भी एनालिसिस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और सिंथेसिस,
उसके बारे में क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये पार्ट, पहला पार्ट और जो थर्ड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर। इसमें वर्ब पैटर्न और स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जिससे आपको ये भी जो पार्ट है ये ग्रामर के ही अंतर्गत आते हैं। तो ये 2 हो गया, और जो फोर्थ पार्ट है वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा था कि सारी तैयारी इसी बुक से हो जाएगी। तो ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको जो पैसेज राइटिंग हो गया, एसे हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी और कहीं से आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मेंस भी आप यहीं से कर सकते हैं। हाँ, वो जो निबंध पूछे जाते हैं, जो एसे पूछे जाते हैं, वो आपको करंट टॉपिक्स पे तैयार करना पड़ेगा कि उस समय न्यूज़ में कौन से टॉपिक्स हैं, उनके हिसाब से आपको जो निबंध है उसके टॉपिक्स तैयार करने पड़ेंगे। जो एक और बुक मैंने अशोक सिंह वाला बताया था, उसमें भी आपको जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसी में सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो ये भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले रेन एंड मार्टिन को प्रेफर कर सकते हैं। और जो ये सबसे बुक है, ये दोनों लैंग्वेज में आती है, ये आप खरीद सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये आपको ज़रूरी है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको ये बुक ज़रूरी है। इसका पीडीएफ भी आप खोज सकते हैं इंटरनेट पे, यदि मिल जाए। यदि आप पीडीएफ से पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से आप इसका एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ें। एक्सप्लेनेशन भी इस बुक में दिया रहता है, उसके साथ पढ़ें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो ये इंग्लिश की 3 बुक्स मैंने आपको बताएं, ये सफिशिएंट है। इन बुकों को आप पढ़ें, रिजल्ट ज़रूर होगा। जनरल अवेयरनेस, जैसा कि जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चंस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको यहाँ दिया गया है कि 4 सेक्शनों में इसको बांट दिया गया है, जिसमें यदि सिंपल भाषा में बात करें तो जो चौथा सेक्शन है उसमें आपको बिहार स्पेशल पूछे जाएंगे, जिसमें आपको बिहार का जो हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, ये सारे बिहार के बारे में पूछे जाएंगे। इसके लिए एक आपको अलग से बुक मैं बता दूंगा, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है, आप किसी भी सेक्शंस को छोड़ नहीं सकते। तो यदि सबसे पहले देखें तो इंडियन और नेबर कंट्री जो है उसके बारे में दिया गया है। उसका जो इंडियन और नेबर कंट्री का आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा, कल्चर पढ़ना होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। उसके बाद जो करंट अफेयर है उसमें आपको करंट अफेयर में क्या पढ़ना होगा, तो आपको करंट अफेयर में बुक्स पढ़ना होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो पढ़ने होंगे, जो सरकारी योजनाएं हैं वो पढ़ने होंगे, दिवस जो हैं वो पढ़ने होंगे, पीपल जो हैं वो कौन से व्यक्ति उस समय न्यूज़ में हैं उसके बारे में पढ़ने होंगे, और जो नेशनल इम्पोर्टेंस के, राष्ट्रीय महत्व के जितने भी घटनाएं हुई है उनको पढ़ना होगा करंट में, और नेशनल इंटरनेशनल जो अवार्ड दिए गए हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी पुरस्कार हैं वो सारे भी पढ़ने होंगे। उसके बाद जो अवेयरनेस जो है आपको जनरल साइंस का अवेयरनेस भी होना चाहिए, जो बेसिक्स 9th-10th की साइंस होती है वो साइंस भी आपको पूछेगा, और उसके बाद इन्वायरमेंट भी आपको पूछेगा, जो डेली टू डेली लाइफ में इन्वायरमेंट है वो आपको पूछेगा। तो ये सेक्शंस हो गए, ये सारे आपको पूछे जाएंगे ये सिलेबस में। इनके लिए कौन से बुक बेस्ट रहेगा, चलिए बुक को देखते हैं। तो जो बुक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से कौन सी बुक पढ़ें। तो करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं कि करंट कहाँ से पढ़ें। तो मैं मानता हूँ कि करंट के लिए ये सबसे अच्छा होगा कि आप, यदि आप गौरव गर्ग से पढ़ते हो, गौरव गर्ग सर से पढ़ते हो, तो ये पेड क्लास आती हैं। ठीक है, तो यदि आप इनसे पढ़ते हो तो ये सबसे बेस्ट होगा, और नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, उसके लिए अलग अलग किताबें आती हैं, लेकिन ये बेस्ट है। यहाँ से आपको लगभग 90 से 95% जो सवाल हैं वो यहीं से आपको भिड़ जाएंगे डायरेक्ट एकदम। आपको कोई अदर सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बेस्ट 300 करते हैं तो। इनका डेली करंट अफेयर भी आता है, लेकिन डेली नहीं, डेली में समय लग जाएगा, लेकिन आप यदि ये भी कर लेते हैं बेस्ट 300 तो छोटे एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं उनमें आप 90 to 95% कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की कुछ और बुक्स हैं, जैसे आप जो स्पीडी का वार्षिकांक आता है उसे पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छी किताब है।
आप यूडिटेरिया कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए, ये भी अच्छी किताब है। उसके बाद मार्केट में एक वो जो वार्षिकांक चलता है, वो रुक्मिणी जो प्लेटफॉर्म है उसका भी चलता है, उसको भी आप कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। उसके बाद यदि आप जो जनरल अवेयरनेस है उसके लिए पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक सामान्य अध्ययन का क्राउन का बुक आता है, यह भी आप कर सकते हैं, और एक लुसेंट आता है। ये दोनों बुक्स में से आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं। जो लुसेंट का जो सामान्य अध्ययन है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप ये क्राउन का प्रेफर कर सकते हैं। यदि आपको लुसेंट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्राउन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर यूज किया गया है, मैप यूज किया गया है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आप क्राउन और लुसेंट में से कोई भी एक ले सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप क्राउन ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो क्राउन बुक अच्छी है, इससे आप सारे सेक्शंस को कर सकते हैं, और लगभग आपको इससे 70 से 75% जो सिलेबस हो वो कंप्लीट हो जाएगा। 70 से 75% क्वेश्चन जो हैं अब आप इससे बना सकते हैं जनरल अवेयरनेस के। उसके बाद करंट अफेयर का अलग से बात हो गई। तो यदि आप ये बुक पढ़ लेते हैं ये दोनों, तो इससे आपको 70 से 75% सवाल जो हैं वो यही दोनों बुक से आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों बुक आप रट जाएं। उसके बाद बिहार स्पेशल के लिए जो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर है, जितने भी बीपीएससी में, ठीक है, बीपीएससी में जितने भी बिहार से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं वो आप कर लें, ठीक है। यदि आप बिहार से रिलेटेड सवाल कर लेते हैं तो उससे बाहर सवाल नहीं आएगा। तो ये बिहार स्पेशल के लिए ये बुक अच्छी है। उसके बाद आप सिलेबस में देखा होगा कि 10 नंबर का आपको कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। तो आप कंप्यूटर के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का कंप्यूटर जागरूकता, इंग्लिश में कंप्यूटर अवेयरनेस का बुक आती है, ये आप कर लें, पतली सी ये किताब है। तो ये कंप्यूटर के लिए बेस्ट होगा। इसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो 10 में 10 एकदम शॉर्ट श्योर आ जाएगा, कोई नहीं इसे कम कर सकता। अच्छे से आप पढ़ लें 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। बात यदि रीजनिंग की हो, रीजनिंग तो मैं नहीं मानता इसे पढ़ने की ज़रूरत है। यदि आपको कोई भी टॉपिक्स दिक्कत हो तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, और कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लगे उनके वीडियोस को देख सकते हैं। रीजनिंग आसानी से हो जाएगा। और मैथ्स में भी आप यही करें, मैथ्स तो प्रैक्टिस का चीज़ है। यदि आप मैथ्स नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो आशा करता हूँ यदि आप ग्रेजुएशन के कोई भी छात्र हो, ठीक है, तो और ग्रेजुएशन का छात्र है तो मैथ्स तो अब तक आपने पढ़ ही लिया होगा। आप तैयारी कर रहे होंगे ग्रेजुएशन में, तभी आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप मैथ्स जानते ही होंगे। तो ऐसी नहीं है कि कोई बुक्स आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहें, एसएससी का हो जाएगा। इसमें सिलेबस में बात करें तो नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। जो होल नंबर है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर है, और बेसिक अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं वो सारे नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको परसेंटेज पूछा जाएगा, रेशियो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एवरेज, इंटरेस्ट में आपको सिंपल इंटरेस्ट और जो सीआई भी पूछा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी, प्रॉफिट लॉस आपको पूछा जाएगा, टाइम डिस्टेंस पूछा जाएगा, टाइम वर्क पूछा जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल आएगा और मेंसुरेशन से आएगा। ज्योमेट्री नहीं दिया गया है, ठीक है, ज्योमेट्री नहीं लेकिन ईटीसी दिया गया है, तो आप ज्योमेट्री ना ही पढ़ें तो अच्छा होगा, मेंसुरेशन लेकिन कर लें। तो बिना ज्योमेट्री का तो मेंसुरेशन हो नहीं सकता है, तो आपको ज्योमेट्री तो करना ही पड़ेगा। तो ये मैथ्स का सिलेबस है। जो सबसे अच्छी बुक है वो प्रीवियस ईयर ही है, एसएससी का जो भी मैथ्स पूछा गया है उनको कर ले। खास करके जो एमटीएस और सीएचएसएल का जितने भी मैथ्स हुए वो करें। आप सीजीएल का छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं क्या? सीजीएल मेंस तो आपको छोड़ना ही है। सीजीएल मेंस का सवाल आपको नहीं करना है, सीजीएल मेंस नहीं करना है। सीजीएल प्री आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं कहूँगा कि ना करें। एमटीएस और सीएचएसएल काफ़ी है। यदि आप ये दोनों एग्ज़ाम्स के मैथ्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं 2019 या 20 के बाद जितने भी पूछे गए हैं, 2020, यदि आप 2 साल के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये पिनाकल का बुक सबसे अच्छा होगा, क्योंकि इसमें सारे प्रीवियस ईयर को एक साथ किया गया है, और आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं।
यदि आप PDF से इंटरेस्टेड हो तो आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। PDF आपको आसानी से इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएगा। रीजनिंग के लिए आप यह प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर करेंगे हो जाएगा। जो मेंस है उसमें समान हिंदी भी पूछा जाएगा और प्री में भी समान हिंदी पूछा जाएगा। तो दोनों के लिए जो इसमें सिलेबस है आप देखिए, निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, संक्षेपण हो गया, अपठित गद्यांश, ये सब ये जो हिंदी के जो सारे सिलेबस हो गए, जैसे कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, लिंग, वचन। लिंग हिंदी आपको आप नहीं भी हिंदी पढ़ेंगे, थोड़े सा भी हिंदी पढ़ेंगे, जैसे विलोम शब्द, मुहावरे, ये सब याद कर लेंगे तो काफ़ी होगा। हिंदी में आपको नंबर आ जाएंगे। हिंदी के लिए उतने सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ना तो हिंदी भी पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि छोड़ सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे तो चलेगा, क्योंकि हम हिंदी पढ़ते आए हैं शुरू से ही, तो हिंदी में समस्याएं नहीं होंगी। हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मैं मानता हूँ वो हिंदी व्याकरण और रचना, ठीक है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना, जो कि अरविंद कुमार की है, लुसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है, ये सबसे बेस्ट होगी हिंदी के लिए। ठीक है, ये मोटी सी किताब होती है, लेकिन आप इसे खरीद लें, ये सबसे बेस्ट बुक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। ये जो बुक है ये आपको प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी है। यहाँ से आपको प्री भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। और वही जो निबंध है, निबंध के लिए तो आपको करंट टॉपिक्स देखने पड़ेंगे कि क्या अभी चल रहा है न्यूज़, तो करंट टॉपिक्स को आपको तैयार करना पड़ेगा मेंस के लिए बस। और उसके अलावा ये बुक सबसे बेस्ट है प्री और मेंस दोनों के लिए। जो मेंस का सिलेबस है वो आप देखे होंगे कि व्याकरण में आपको मेंस से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। तो शब्द रूपांतरण पूछा जाएगा, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, मतलब व्याकरण सारे हैं, क्रिया विशेषण, काल, कारक, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य इत्यादि, ये सब पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश हो गए, शुद्ध वर्तनी हो गई, समानार्थी एवं विलोम शब्द हो गए, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये सारे मेंस में इनसे सवाल आएंगे। डिस्क्रिप्टिव में ये सारे सवाल आएंगे। और कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा था, इस कारण से मैं फिर से क्लियर कर दूं कि जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों लैंग्वेज में आएंगे, इंग्लिश और हिंदी। और जो इंग्लिश का क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि इंग्लिश का क्वेश्चन भी हिंदी में दे दे, तो ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएंगे और हिंदी का क्वेश्चन हिंदी में ही आएगा। तो ये दोनों को छोड़ने के बाद मैथ्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। जैसे भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि सिर्फ इंग्लिश में ही सवाल पूछे जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वहाँ से मैंने इसे लगाया है। और नोटिफिकेशन पे मेरा वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। जो मेंस जनरल इंग्लिश मेंस के जो सवाल होंगे वो इंग्लिश में, वो भी उसी तरह से होंगे जिस तरह से हिंदी होगा। लेटर राइटिंग होगा, एसे राइटिंग होगा, प्रीसीज आपको लिखने पड़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन आपको लिखने पड़ेंगे, इडियम एंड फ्रेज को यूज करके आपके वाक्य को लिखना होगा, वोकेबुलरी जो होगा वो भी आपको टेस्ट किया जाएगा। इसमें नरेशन, वॉइस, ये सब भी दिया जा सकता है आपको बनाने के लिए, क्योंकि ये सिलेबस में दिया गया है। मैंने पिछले मेंस का वीडियो अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा कि पिछले मेंस में कैसे सवाल पूछे गए थे, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो हमने डिटेल से सिलेबस और बुक्स पे चर्चा की कि कौन से बुक पढ़ने चाहिए जिससे सिलेक्शन पक्का हो जाए, क्योंकि ये मान के चलिए कि आपका 6 से 7 महीने के अंदर ज्वाइनिंग पक्का है। क्योंकि पिछली बार मैंने दिखाया है वीडियोस के थ्रू कि पिछली बार 6 से 7 महीने के अंदर फाइनल जो लिस्ट था वो फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया था। तो इस बार भी वही होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। जैसा कि टेंटेटिव जो डेट है एग्ज़ाम की वो 30 अप्रैल दे दी गई है, तो आप जम के लग जाएं, इन बुक्स को ले लें। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इन सारे बुक्स की, तो आप वहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो जमकर पढ़िए
रिजल्ट पक्का होगा। थैंक यू।